इस वीडियो और इन तस्वीरों को गौर से देखिए। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे आला तरीन डेमोक्रेसी के कायद भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 साल से जंग से जूझ रहे यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को बड़ी मोहब्बत से गले लगा दिया। इन तस्वीरों में गौर से देखिए प्रेसिडेंट जेलेंस्की के चेहरे का दर्द। वो शख्स जिसके मुल्क के 50,000 से ज्यादा फौजी और हजारों मासूम शहरी इस जंग की भेंट चढ़ गए। वो शख्स जो अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने मुल्क की आजादी को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा हो। उसके कंधे पर किसी बड़े, किसी सहारा देने वाले का हाथ अपनी आंखों से अपने मुल्क के बच्चों की मौत देखने के बाद कुछ राहत जरूर देता है। 7 घंटे के ऐतिहासिक दौरे पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे यानी शुक्रवार 23 अगस्त के रोज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जेलेंस्की उन मासूम बच्चों को याद कर रहे हैं जिनकी शहादत इस जंग में बेवजह हो गई। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि जंग होती क्या है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ऐसे वक्त में यूक्रेन पहुंचे जब रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेन के कब्जे के बाद यूक्रेन में बहुत से लोग खुश हैं। पिछले 2 सालों से लंबी जंग लड़ रहे इस मुल्क के लोगों के लिए यही खुशी का लम्हा है। पल भर में कब हमले का सायरन बज जाए, यहाँ कोई मिसाइल गिर जाए, कोई भी नहीं जानता। यूक्रेन की राजधानी कीव में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एवी फॉबिन बॉटनिकल गार्डन पहुंचकर मॉडर्न वर्ल्ड में अमन और शांति के मसीहा माने जाने वाले महात्मा गांधी के कांसे से बने स्टेच्यू पर खिराज अकीदत पेश की। इसे महात्मा गांधी की 121वीं जयंती पर साल 2020 में यहाँ लगाया गया था। जी हाँ, गांधी और गांधी का हिंदुस्तान, यही यूक्रेन की भी आस है और शायद रूस की भी उम्मीद। पीएम मोदी ने मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन को भी गले लगाया था, जब इसकी मजम्मत यानी आलोचना प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भी की थी और कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का रूस के सदर से ऐसे गले लगना पीस के लिए किए जा रही कोशिशों को झटका है। ये संयोग ही था कि जिस दिन पीएम मोदी रूस गए थे, उसी दिन रूस ने यूक्रेन में बच्चों के एक अस्पताल पर हमला कर दिया था। लेकिन आज पीएम मोदी जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, उनके दुख से दुखी हैं। दरअसल दुनिया में तेजी से ताकतवर बन रहा है हिंदुस्तान। रूस का हमला शुरू होने के बाद भारत अब तक किसी एक तरफ नजर नहीं आया है, लेकिन जानकार मानते हैं कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच इस जंग को भले ही रोक ना पाए, लेकिन दोनों के बीच एक पुल का किरदार जरूर निभा सकता है। इंडियन थिंक टैंक इमेज इंडिया इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट रविंद्र सचदेव मानते हैं कि पीएम मोदी कीव के दौरे में यूक्रेन के सामने कोई अमन का प्रस्ताव लेकर नहीं गए हैं, बल्कि वो आगे आने वाले वक्त में समझौतों के लिए खुद के तैयार रहने और इसके लिए सहमति बनाने पहुंचे हैं। किसी एक देश के पास जादू की छड़ी नहीं है कि ये जंग रुकवा दी जाएगी। ये जंग तभी रुकेगी जब यूक्रेन और रशिया दोनों और नेटो और अमेरिका वो सब मिलके सोचेंगे कि अब बहुत हो गया, अब जंग रोक दी जाए। और ऐसे वक्त में जब वो माहौल आएगा, तब भारत को इन्वॉल्व किया जाएगा कि आप जो ये शांति वार्ताएं हो रही हैं, मध्यस्थता हो रही हैं, जो बातचीत हो रही है, जो फॉर्मूले डिस्कस हो रहे हैं, उसमें आप कंट्रीब्यूट करो, मदद करो। तो ये दिखाता है कि भारत का आने वाले वक्त में यूक्रेन वॉर को रुकवाने में एक अहम रोल रहेगा। दरअसल जब भी रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होगी, चाहे 6 माह बाद, 1 साल या 2 साल बाद, तब जो लोग भी इनके बीच बात करने या कराने बैठेंगे, उनमें हिंदुस्तान का अहम किरदार हो सकता है। भारत मगरबी मुल्कों यानी वेस्टर्न कंट्रीज और रूस के दरमियान एक मजबूत सेतु बनने जा रहा है। एक और अहम बात कि जब भी रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होगी, यूक्रेन में रिकंस्ट्रक्शन की बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत होगी, चाहे वो स्कूल हो, सड़कें हो, अस्पताल, पुल या और भी बहुत कुछ। उस वक्त पश्चिमी देश वहाँ का बहुत सा काम अपने हाथों में लेंगे। चीन भी कोशिश करेगा। ऐसे में जानकार मानते हैं कि भारतीय कंपनियों की भी उस काम में मजबूत हिस्सेदारी होगी।
पीएम मोदी के इस 7 घंटे के दौरे में कई अहम बातें तय होने जा रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव जाने से पहले पीएम मोदी ने पोलैंड में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की थी और उन्होंने सितंबर 2022 के अपने बयान को दोहराया है। ये युद्ध यानी जंग का दौर नहीं है। उन्होंने इलाके में युद्ध की शांतिपूर्ण समाधान के लिए काम करने का वादा किया है। यही बात वो रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के सामने भी कह चुके हैं। भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमले का कभी सीधा विरोध तो नहीं किया और न ही यूनाइटेड नेशंस में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों का समर्थन किया, लेकिन भारत यूक्रेन में इंसानी मदद पहुंचाता रहा। भारत से मदद के तौर पर करीब 135 टन सामान यूक्रेन भेजा गया है। इनमें दवाएं, कंबल, टेंट, मेडिकल उपकरण से लेकर जनरेटर तक शामिल हैं। एक दूसरे से लड़ रहे दो मुल्कों से एक से रिलेशन बनाए रखना पतली रस्सी पर चलने के जैसा है, लेकिन भारतीय क़यादत और डिप्लोमेट्स इसे बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी उन कुछ चंद लोगों में शुमार हो गए हैं जिनका दोनों देशों में स्वागत होता है। जानकारों का मानना है कि इस दौरे का मकसद पश्चिम के साथ संबंधों में संतुलन लाना है, क्योंकि जुलाई में पीएम मोदी के रूस दौरे और पुतिन को गले लगाने को पश्चिम ने ऐतराज़कुन नजरों से देखा था। साल 2005 में रिपब्लिक ऑफ इंडिया के उस वक्त के प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने यूक्रेन का दौरा किया था, लेकिन आज हालात बहुत जुदा हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये 7 घंटे का दौरा यूक्रेन को मलहम लगाने और मोदी सरकार की ओर से भारत को विश्व मित्र यानी दुनिया के दोस्त के तौर पर पेश करने की एक अहम कोशिश साबित हो सकता है।